द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेलीगन्स थ्योरम एंड वी हैव डन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टेलीगन्स थ्योरम एंड किस तरह से टेलीगन्स थ्योरम प्रूव की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क। नाउ इन दिस लेक्चर हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन थ्योरम। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या है, प्रिंसिपल क्या कहती है कंपनसेशन थ्योरम और किस तरह से आप थ्योरम को अप्लाई करेंगे अपने एग्जांपल्स में, नेटवर्क में, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कंपनसेशन थ्योरम। सो कंपनसेशन थ्योरम सबसे पहले बारी आती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? This theorem is useful in finding the changes in current or voltage when the value of resistance is changed in the given network। यानी कि यहां पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको एक नेटवर्क गिवन है, उसमें बोला जाएगा सपोज यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम या व्हाटएवर द वैल्यू, इस 2 ओम में हमने और एडिशनल रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज, तो इस चेंज की वजह से करंट या वोल्टेज में क्या चेंज आने वाला है, इस चीज को इजिली फाइंड आउट करने के लिए होती है कंपनसेशन थ्योरम। What the statement says? It says if the resistance of any branch of a network is changed from R to R plus del R, ये जो चीज मैं आपको यहां बता रहा था, now it is in technical form कि R आपने चेंज कर दिया R plus del R, where the current was originally I and then the change of the current at any point in the network may be calculated by assuming an EMF minus I into del R has been introduced। यानी कि बेसिकली आपने रेजिस्टेंस चेंज किया, रेजिस्टेंस चेंज हुआ बाय द वैल्यू डेल आर। अब इस डेल आर की वजह से यहाँ पे करंट चेंज होगा जो कि ओरिजिनली आई था। तो आई करंट में कितनी वैल्यू चेंज हो गई, कितनी वोल्टेज जनरेट हो जाती है, आई इंटू डेल आर। दैट वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड द कंपनसेशन वोल्टेज, जिसे हम अपने नेटवर्क में अप्लाई करेंगे व्हाइल ऑल अदर सोर्सेज हैव देयर ईएमएफ सप्रेस। यानी ऑल अदर सोर्सेज मेरे पास जो नेटवर्क में होंगी हम उन्हें सप्रेस कर देंगे, हम उन्हें शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। सो अल्टीमेटली यूज कहां पे करना है कंपनसेशन थ्योरम, यहां पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके करंट कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा, वहां पे हम कंपनसेशन को यूज करने वाले हैं। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात। चलिए अब नेटवर्क में देखते हैं किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। So here's the problem number 1 जो कि कहता है for the given network compute the change in current I when 5 ohm resistance is connected using compensation theorem। यानी कि 5 ohm resistance, ये आपको गिवन एक नेटवर्क है, इसमें कहता है कि करंट में क्या चेंज आएगा कि जब हम यहाँ पे 5 ohm रेजिस्टेंस इस नेटवर्क में और अप्लाई कर दें, राइट। सो पहली चीज क्या है, पहली चीज मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेगी स्टेप नंबर 1 कि व्हाट इज द ओरिजिनल करंट फ्लो ओवर हियर। तो अगर आप इस नेटवर्क में देखेंगे यहां पे टोटल करंट आई क्या फॉर्म कर रहा है, अगर मैं इस टाइम टोटल करंट आई कैलकुलेट करूं तो इट इज सिंपली 25/25, दिस आई इज इक्वल टू सिंपली 1 एम्पियर, राइट। बिकॉज टोटल नेटवर्क में रेजिस्टेंस कितना है 25, वोल्टेज है 25, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 25/25 दैट बिकम 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट अभी यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब एज पर कंपनसेशन थ्योरम अगर हम यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, सो दैट इंक्रीज रेजिस्टेंस डेल आर इज 5 ओम, राइट। सो व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज, कंपनसेशन वोल्टेज कितनी जनरेट होगी, कंपनसेशन वोल्टेज होती है दैट इज माइनस आई इंटू डेल आर। आई हमने कैलकुलेट किया 1, डेल आर हमें है 5, तो दैट मीन्स -5 वोल्ट का कंपनसेटिंग वोल्टेज जनरेट होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस। अब इस कंपनसेटिंग वोल्टेज को मुझे इस नेटवर्क में अप्लाई करना है और जो नेटवर्क में ऑलरेडी गिवन सोर्सेज हैं उनको क्या करूंगा, उनको कर दूंगा इनएक्टिव। यानी कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो दैट इज शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। फिलहाल अभी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स है तो इट बिकम शॉर्ट, राइट। सो नेटवर्क कैसे फॉर्म होगा, नेटवर्क कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा। हियर इज द शॉर्ट सर्किट, 25 वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसके बाद 20 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज है, 5 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज है। नाउ दिस इज द एडिशनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस 5 ओम, और इस 5 ओम की वजह से जो एडिशनल वोल्टेज यानी कंपनसेटिंग वोल्टेज जनरेट हो रही है दैट इज -5 वोल्ट। इसको आप सोर्स में ऐसे कनेक्ट करेंगे +-5 वोल्ट। सो बेसिकली इस सोर्स से आपका एक करंट हमने यहाँ पे शो कर दिया है एंड दैट करंट इज गिवन एज आई डैश, यानी इस कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो कर रहा है आई डैश। सो अब मुझे यही आई डैश कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल करंट जो कि इस 5 वोल्ट की वजह से, जो इस कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आई डैश की वैल्यू सॉल्व करें तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, सिंपली यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 + 5 यानी कि 30 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ आई डैश इज 5 वोल्ट डिवाइड बाय 30 ओम, राइट, जिसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.167
एम्पियर। दैट मींस कि पहले एक ओरिजिनल सर्किट था जिस पे हमने करंट कैलकुलेट किया कि व्हाट इज द ओरिजिनल करंट। अब हमने एडिशनल रेजिस्टेंस की वजह से कंपनसेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट किया, उस कंपनसेटिंग वोल्टेज को नेटवर्क में अप्लाई किया कि इस कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज द चेंज इन करंट? ओरिजिनली 1 एम्पियर था, कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से करंट कितना आया? I dash that is 0.167। तो व्हाट इज द चेंज इन करंट? सो चेंज इन करंट इज गिवन एज I माइनस I dash, यानी कि ओरिजिनल करंट में से हमने इस करंट को माइनस कर दिया जो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से। सो दिस इज द चेंज इन करंट 0.833 एम्पियर। दैट इज अवर आंसर, राइट? सो दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग कंपनसेशन थ्योरम, या आपको कंपनसेशन थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है, राइट? अब इसको अगर मैं सीधे सीधे भाषा में बोलूं तो एक नेटवर्क आपके पास था, आपने उसमें टोटल करंट कैलकुलेट किया। अब वो कहता है कि 5 ओम इसमें और कनेक्ट कर दो। तो यानी कि अगर मैं इसे सीधा सीधा वेरीफाई करूं तो ये जो गिवन नेटवर्क था जहां पे करंट आई पहले से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क, तो अगर अब इसे हम 5 ओम एडिशनल लगा दें तो नेटवर्क ऐसे बन जाएगा। और अगर इस नेटवर्क में हम देखें तो टोटल करंट अब कितना फ्लो कर रहा है? टोटल करंट फ्लो कर रहा है 25 डिवाइड बाय व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? दैट इज 30, जिसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.833 एम्पियर। दैट मींस कि पहले करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, जैसे ही हमने एक 5 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया सो करंट की वैल्यू हो जाती है 0.833 एम्पियर, जिसको हमने यूजिंग कंपनसेशन थ्योरम इस तरह से स्टेप करने हैं कि पहले ओरिजिनल करंट कैलकुलेट कीजिए, कंपनसेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए, उस वोल्टेज को नेटवर्क में अप्लाई कीजिए, ड्यू टू दिस वोल्टेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, जिससे हमें चेंज ऑफ करंट मिलता है। तो दीज आर द स्टेप्स यूज इन कंपनसेशन थ्योरम। आई होप आपको थोड़े बहुत स्टेप क्लियर हुए होंगे, एक बार दोबारा सुनना पड़ेगा तब कंपनसेशन थ्योरम समझ में आते हैं कि हाँ हम क्या स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। सो हियर्स एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द चेंज इन करंट व्हेन an extra resistance of 20 ohm is introduced in the given circuit using compensation theorem, राइट? सो ये गिवन नेटवर्क है, हम कहते हैं यहां पे इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे जब आप, तो क्या चेंज आएगा? 20 ओम रेजिस्टेंस अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दूं तो करंट में क्या चेंज आने वाला है? सो एक तो डायरेक्ट मेथड है कि हम पहले बेसिक सर्किट में करंट कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद 20 ओम को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर से करंट कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, इसमें कंपनसेशन तो हम यूज नहीं हुई। बट कंपनसेशन अगर मुझे यूज करनी है तो मुझे क्या करना है? पहले मुझे ओरिजिनल करंट कैलकुलेट करना ही करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस ओरिजिनल करंट I2 कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल सा नेटवर्क है, I2 कैसे आएगा? बेसिक्स लगा देते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में? पैरेलल में। सो 20 पैरेलल विद 20 क्या हो जाएगा? दैट इज 10 ओम। और ये 10 ओम इस 40 के साथ कैसा होगा? सीरीज में। तो अल्टीमेटली जो आपका टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का बनेगा वो क्या बनेगा? 20 पैरेलल 20 प्लस 40, दैट मींस 50 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस 50 है तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी? I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 100 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो आपने 50 कैलकुलेट किया, सो इट बिकम 2 एम्पियर। सो हियर इज द I वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी 2 एम्पियर, बट अल्टीमेटली हमें तो वैल्यू I2 की चाहिए। अब I करंट क्या हो रहा है? I करंट इस नोड पे आके इन दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है। तो एज पर करंट डिवीजन में यहाँ पे I2 को अगर कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जी हाँ, अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट 2। सो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 एम्पियर, यानी कि गिवन नेटवर्क के अंदर जो I2 फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। अब मैं इसी I2 वाली ब्रांच में एडिशनल रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूं ऑफ 20 ओम, राइट? यानी कि अभी तक मैंने ओरिजिनल करंट कैलकुलेशन करी है, दिस इज 1 एम्पियर। अब क्या कर रहे हैं? अब हम कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर एडिशनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अगर इसके अंदर एडिशनल रेजिस्टेंस 20 ओम का लगाएंगे तो ऑलरेडी यहां पे करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तो कंपनसेटिंग वोल्टेज क्या जनरेट होगी? कंपनसेटिंग वोल्टेज जनरेट होगी माइनस I इंटू डेल आर। तो I की वैल्यू हमारे पास 1 है, डेल आर जो हमें इंट्रोड्यूस करना है वो 20 यानी कि माइनस 20 वोल्ट। और माइनस 20 वोल्ट को अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं बाय शॉर्ट सर्किट दिस ओरिजिनल सोर्स, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिस इज 40 ओम नेटवर्क, 20 ओम नेटवर्क, देन उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट की सोर्स लगा दी जो हमारी कंपनसेटिंग वोल्टेज ड्रॉप है, देन 20 ओम एडिशनल रेजिस्टेंस, ये गिवन रेजिस्टेंस है। तो नेटवर्क विल लुक लाइक दिस, जहां से हमने एक नई करंट यानी कि I2 डैश फ्लो कर रही है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 1 था ओरिजिनल करंट कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2 में हमने कंपनसेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट करी जिसको हमने नेटवर्क में लगा दिया और बाकी सारी गिवन सोर्सेज को इनएक्टिव कर दिया। तो अब इस कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I2 डैश, आई नीड टू कैलकुलेट दिस I2 डैश। और I2 डैश कैसे आएगा? अगेन सेम थिंग कि हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? आपकी बार 40 और 20 ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 पैरेलल विद 20 प्लस दिस 20 प्लस 20 40 ये हो जाएगा इसके साथ सीरीज में,
राइट। सो यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गया 40 पैरेलल विद 20, जिसे आप सॉल्व करोगे प्लस उसके साथ 40 ऐड ऑन करोगे, यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस इज 53.33 ओम। Hence I get the total resistance। तो यहां से I2 डैश क्या होगा, I2 डैश होगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी 20 डिवाइड बाय 53.33, दैट इज 0.375 एम्पियर, राइट। तो स्टेप वाइज याद रखिएगा कि स्टेप नंबर 1 ओरिजिनल करंट कैलकुलेशन करना है, स्टेप नंबर 2 अब एडिशनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने की वजह से कंपनसेटिंग वोल्टेज आएगी, उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट किया। सो व्हाट इज द चेंज इन करंट, सो द चेंज इन करंट इज ओरिजिनल करंट माइनस कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हुआ, दैट इज 1 माइनस 0.375, 0.625 एम्पियर इज द करंट जो कि आपका बचेगा अगर मैं यहां पे 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं। इसी कैलकुलेशन को हम वेरीफाई भी करते हैं। सो एक कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी जहां हमने I2 कैलकुलेट किया था 1 एम्पियर। अब सेकंड कैलकुलेशन के लिए मैं वेरिफिकेशन नेटवर्क बनाऊंगा जहां मैंने इस गिवन नेटवर्क में एक 20 ओम को अलग से कनेक्ट कर लिया। अब अगर इस नेटवर्क में मैं आपको बोलूं व्हाट इज द I2, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सेम थिंग। नाउ 20 प्लस 20 40, नाउ दिस टाइम दिस 40 एंड 20 इज इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना तो 40 और 20 किस में हो गए, पैरेलल में, और ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 40 ओम के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। तो यानी अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो 40 प्लस 20 पैरेलल 40 अगेन आ गया 53.33। अगर I कैलकुलेट करना है तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 100 डिवाइड बाय 53.33। और मुझे लास्ट I2 कैलकुलेट करना है, सो I2 क्या होगा, अगर मुझे टोटल I पता है तो अल्टीमेटली करंट डिवीजन रूल है, अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट I। तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 0.625 एम्पियर। सो दिस इज वेरिफिकेशन स्टेप जो मैं आपको कंपनसेशन थ्योरम के बाद अप्लाई करवा रहा हूं। बट मेन आंसर अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर के अंदर की कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करके आपको क्वेश्चन के अंदर चेंज ऑफ करंट कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्टेप। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओरिजिनल स्टेप कैलकुलेट कीजिए, मींस ओरिजिनल करंट कैलकुलेट कीजिए, देन उस करंट की वजह से कंपनसेटिंग वोल्टेज की वजह से करंट, और उसके बाद चेंज इन करंट। दीज आर द मेन स्टेप जो आपको कंपनसेशन थ्योरम से फाइंड आउट करना है। बट वेरिफिकेशन आपको इसलिए लगवा रहा हूं सो दैट आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सके कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है द फाइनल रिजल्ट वो आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन थ्योरम। विद दिस ऑल द थ्योरम्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन है फॉर यूनिट नंबर 2, चाहे वो सुपरपोजिशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन है, टेलीगेंस है, कंपनसेशन है, मैक्सिमम पावर है, वी हैव डन ऑल द थ्योरम्स एंड अ प्लेंटी ऑफ सॉल्व एग्जांपल। ये आपको मैं यहीं पे कहूंगा कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने दोनों यूनिट कवर करी है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के अंदर जो नेटवर्क एनालिसिस पार्ट है, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को कराई हैं, सभी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आप इन्हीं 2 यूनिट से बहुत अच्छे नंबर गेन करें। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4 दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म आफ्टर दिस यूनिट। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।